हेलो फ्रेंड्स, एनजीएन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को प्रॉपर यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस 2022 के लिए बन रही है। जितने भी प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। दोस्तों, एंजॉय करेंगे। स्टार्ट करते हैं। केवीएस यानी पीजीटी और टीजीटी और एनवीएस 2022 में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे। धमाकेदार स्टार्ट करते हैं यूपी पीजीटी टीजीटी के और जीआईसी लेक्चरर, उसके भी प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर हैं। जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है मैं उनको आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान कण की गति ऊर्जा के है। ठीक है ना, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसकी गति ऊर्जा कितनी है? के है। कण द्वारा चली गई दूरी एस है और इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है? एस है। पर काइनेटिक एनर्जी मतलब एस पर गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से देखिए आप, जो हमें बात करी गई है गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी E = a/s² के अनुसार निर्भर करता है कण पर कार्यरत बल होगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी है और वैसे गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी KE = 1/2 mv², ये होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो क्यों हम इसको कर ले 1/2 mv² = as², राइट? आप यहां देखिए कि दोनों इक्वल हो गए हैं। अब जब दोनों बराबर हो गए हैं तो इस 2 को हम उधर लेते हैं, mv² = 2as²। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे इस प्रकार से होगा। अब क्या करते हैं, आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी जो कण के अंदर यानी राउंड कर रहा था तो उसमें क्या लगेगा? अंदर की ओर जो बल लगेगा mv²/r लगता है, यानी दोनों पक्ष में r का डिवाइडेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों पक्ष में r का भाग दे देंगे, mv²/r। यानी ये जो बल है यानी वृत्त के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? इतना होता है, और 2as² r, राइट? ये देखिए, तो यहां पर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बल है यानी F = mv²/r = 2as²r। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, एक 20 जूल की गतिज ऊर्जा और 100 ग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड का वेग क्या है? इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या बताएं? इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ऑलरेडी दी गई गतिज ऊर्जा और वहां पास 100 ग्राम द्रव्यमान, तो हम देख लेंगे मास कितना है? 100 ग्राम। ओके, तो आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 1 केजी बराबर होता है 10³ ग्राम। 1 ग्राम की वैल्यू पुट करने के लिए 10⁻³ केजी आएगा। कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 ग्राम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? इतना। हम इसमें 100 इंटू 1 ग्राम की वैल्यू पुट करते हैं 10³ किलोग्राम। ओके, पहले इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब क्या करते हैं नेक्स्ट, गति ऊर्जा रखते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब गति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बस लिख लेते हैं। तो इसको 2 को इधर लाते हैं, क्या करते हैं 2 को इधर लाते हैं, भी का मान निकाल लें, क्योंकि वेग हमें निकालना है, क्या निकालना है, भी का मान निकाल लेते हैं। आएगा यम भी स्क्वायर, तो इधर आएगा तो 2k अपॉन यम, ठीक है भी, और भी इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन एम। ये हमें v का वैल्यू मिल गया, क्या आ गया वेग। अब ये वेग का फॉर्मूला आ गया, अब इसमें दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑलरेडी 20 जूल लिखा हुआ है, के बराबर कितना लिखा 20 जूल, राइट। 20 जूल पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो v इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू 20 अपॉन द्रव्यमान कितना है 100 -3, इतना लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, उठा करके इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 20 इंटू 20 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 100। देखिए 2 जीरो कटेंगे, तो इससे हम 2 जीरो काट दें, क्योंकि इसमें कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो थे, राइट। तो 2 जीरो 1 जीरो बचा। अब इसमें अंडर रूट चढ़ा देते हैं, ये कितना हुआ 2 इंटू 10 बचा, ठीक है, अंडर रूट में। इसमें देखिए तो 10 हम 100 नहीं 200 अंडर रूट में। अब v है, v का वैल्यू आ जाएगा, इसमें कितना होता है 200, यानी सॉरी जितना भी अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पास 2 है, यहाँ 4 आएगा, ओके। तो 400 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया वेग। देखिए बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से बहुत जबरदस्त है, हमें क्या करना है, वेग को निकाल लेना है। इसके बाद हमारा आ गया अंडर रूट 400, यानी 400, अंडर रूट 400, और 400 का जो वर्ग होता है कितना होता है अंडर रूट में 20, ओके। इस प्रकार से ये हमारे 2 क्वेश्चन में, दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जितने भी हमें टॉप 10 क्वेश्चन है, जितने भी पिछले साल, पिछले प्रीवियस ईयर में, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, ये हमारा टॉपिक है आज का। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, सभी क्वेश्चन को केवीएस, जीआईसी, जितने भी एग्जाम है, उन सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कण संवेग एवं गति ऊर्जा के आंकिक मान बराबर है। मतलब एक कण का जो संवेग है, एक कण का जो संवेग है, संवेग एवं गति ऊर्जा के इक्वल है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कितनी है, बराबर है। तो सबसे पहले P बराबर mv होता है, आपको पता होना चाहिए। संवेग गति ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर, कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। P इसका तो होता है mv, राइट। के काइनेटिक एनर्जी हाफ बराबर mv स्क्वायर, ये तो लिखा है, क्या है, बराबर है, दोनों वैल्यू कितना है, बराबर कर दे अगर, तो mv इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दोनों बराबर, तो यहां से कट जाएगा, ये सब बचेगा, ये यहां पास आ जाएगा, 2 इधर आएगा, और यहां पास v बस बचेगा। वेग कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड, राइट। ये इस प्रकार से इसका आंसर होगा, यानी आंतरिक रूप से क्या होगा, ये इक्वल होगा। कितना सिंपल है, दोनों को वैल्यू को हम इक्वल करके इसको काट देंगे, एक भी बस बचेगा, क्या होगा, एक भी बस बचेगा, बाकी 2 इधर आ जाएगा, यहाँ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, 2 पिंड है, यानी 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m तथा 4m है,
बराबर गति ऊर्जा के साथ चलती है, यदि काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों के इक्वल है और दोनों बराबर चल रहे हैं, तो जिनके उनके रेखीय संवेगों का अनुपात निकालना है, यानी P1 और P2 के अनुपात के बराबर निकाल देना। कैसे? तो सबसे पहले अपन को गतिज ऊर्जा दो पिंडों के लिए निकालना है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा पहले पिंड के लिए, जो कि संवेग के अकॉर्डिंग होता है P²/2m। अब ये कैसे आता है पता है आपको? आपको पता होना चाहिए कि P बराबर mv होता है और काइनेटिक एनर्जी यानी कैसे ही आए इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। आपको P बराबर mv होता है संवेग, ठीक है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। यहां से हम क्या करते हैं, इसको P/m आ जाता है, इसका टू v। इस v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। कैसे आया? 1/2 m इंटू P²/m²। एक m से m कट गया, P²/2m आया। ऐसे ये वाली गतिज एनर्जी निकालती है, गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट के लिए था हमारा, पहले पिंड के लिए था। दूसरे पिंड के लिए गतिज ऊर्जा होगी K2 P, यहाँ P1 लिख देंगे और यहाँ पास M1 लिख देंगे, ठीक है ना। P2²/2m2, राइट। अब दोनों का अनुपात निकालने, पहले ये दोनों का अनुपात, तो P1² अब क्या है कि जब अपॉन में करते हैं ना, तो ये वाला उलट करके ऊपर हो जाता है 2m2 और P2² इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा P1² और P2², राइट। अब यहाँ पास हमें जो दो मास दिए थे, ये वाला एक मास था, ये दूसरा मास है, इसका हम m1 बराबर इसको मानेंगे, ठीक है। m1 इक्वल टू कितना है, m1 m और m2 इक्वल टू हो जाएगा 4m, राइट। ये इसको हम यहाँ पास वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले P1² इंटू m आया, ठीक है। अब यहाँ पास P2² इंटू कितना आएगा, यहाँ पास P2 के वैल्यू m2 की वैल्यू रखेंगे, 4m आएगा, इधर m आएगा, m से m कट जाएगा, बचेगा कितना, जितना इक्वल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो P1² यहाँ पास 4 है ना, यानी मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कहां जाएगा, हमारा नीचे आ जाएगा। कहां तक जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जब नीचे आएगा ना, देखिए किस प्रकार से हम इसको करते हैं, यहां से 4 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा 1 में, ठीक है। कैसे होगा, ऐसे आ जाएगा, 1/4 नीचे हो जाएगा। अब जैसे ही हम स्क्वायर हटाते हैं P1/P2, तो कितना हो जाएगा, 1/, ये अंडर रूट में आ जाएगा 4 और इसके वैल्यू हो जाएगा 1/2। यानी दोनों संवेगों का जो अनुपात है ना 1:2 के रूप में है। देखिए कहीं पास आंसर आता होगा, वही राइट आंसर होगा। इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हम चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए। कितना मस्त क्वेश्चन है। यानी हमें किसको मोमेंटम को बढ़ाना है और काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट, यानी समझिए कि यदि हम क्या करते हैं कि मोमेंट को 50% बढ़ा दें और तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। P²/2m वाला फॉर्मूला इसको गांठ बांध लेना है, समझ गया। अब क्या बोला है कि संवेग 50% बढ़ा देना किसी वस्तु का संवेग। तो मान लीजिए कोई संवेग P है, P1 है, और P1 में कितना परसेंट बढ़ा देना है, 50% बढ़ा देना है। कितना, 50%। प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/100, राइट। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। किसका है, P1 का। तो हमारा कौन सा मोमेंट निकलेगा, P2 वाला, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट, ऐसे आप लोगों को निकाल लेना। इसको काटिए, 5 दूनी कितना हुआ 10, ठीक है। तो हमारा आया P1 प्लस 1/2 P1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एलसीएम लोगे तो P2 इक्वल टू आएगा हमारा 2P1 प्लस P1/2 यानी 3P1/2। ओके, यानी जो हमारा संवेग आया P2 बराबर कितना आ गया 3P1 प्लस 3P1/2। अब नेक्स्ट इसके बाद करना क्या है, हमने देखा कि इसमें हमें मतलब कि दो संवेग हैं यानी गति जो एवरेज निकाल लेते हैं ऐसे। तो हम क्या करें, P2/P1 इसको कर लें, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। P1 नीचे आ जाएगा, बचेगा 3/2 और हम इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर के रूप में कर लेते हैं P2 स्क्वायर P1 स्क्वायर। क्योंकि आपको यहाँ देखिए, यहाँ पास ऐड करेंगे इसको, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 और 2 2 4, राइट, 4 आएगा। इस प्रकार से हम इसको किए। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जब P1 और P2 का रेशियो आ गया तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी लेना है यानी K2/K1। तो आपको पता होना चाहिए K2 का वैल्यू कितना होगा, P2 कितना होगा, P2 स्क्वायर 2m, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अपॉन में इसके अपॉन में K1 की वैल्यू यानी फिर पुनः आएगा तो मल्टीप्लाई करके हम इसको ऊपर कर देंगे 2m/P1 का स्क्वायर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आया। अब यहां से इसको काट देते हैं, आएगा हमारा P2 का स्क्वायर/P1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना सिंपल था। आप ये देखिए कि हमने क्या करा, दोनों का एवरेज करा यानी इक्वल करा। इसके बाद क्या किया कि दोनों को हमने इसमें के वैल्यू पुट करके K2 और K2/K1 का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा P2 स्क्वायर/P1 के बराबर, राइट। अब क्या करते हैं, यहां पास K2/K1 जो लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि कितनी हुई, बढ़ोतरी निकालना, ठीक है ना। तो बढ़ोतरी कितना हुई, इसका तो वैल्यू हमें पुट किया, किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, ठीक है। यानी ये किसके बराबर है हमारा 9/4 के इक्वल। कितने के इक्वल है, 9/4 के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या लिखें, वृद्धि कितनी हुई काइनेटिक एनर्जी में, वृद्धि निकालना। तो K2 माइनस K1 जो वृद्धि होती है वो कितने के बराबर होती है, इतने के बराबर होती है, तब वृद्धि हो गई। तो क्यों ना हम इसमें इस पूरे जो हमारी जो वैल्यू है इसको हम इस प्रकार से लिख लें, क्योंकि K2/K1 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। जो P2 स्क्वायर/P1 की वैल्यू है वो किसकी है, इसकी है, इतने की। तो हम क्यों ना इसको पुट करते हैं, यानी यहां 9/4 माइनस 1 इंटू 100 करते हैं, ठीक है भाई डियर फ्रेंड्स। ऐसे अब क्या करा, इसको हम यहां ले जाएंगे तो हमारा बचेगा, कैल्शियम लेंगे तो 5/4 इंटू 100, राइट। इसको हमने काटा 25 से, तो 25 125% आंसर आ गया आपका। कितना मजेदार आंसर था ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था बट अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आगे से सब बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। एक समान द्रव्यमान के दो उपग्रह ए और बी है, कितने हैं, ए और बी है, जो कि पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह से वो कितना, ये पृथ्वी की हमारी सतह है, यहां से r तथा 3r ऊंचाई पर, यहां से हमारे सेंटर है पृथ्वी का, ये क्या है हमारा पृथ्वी है, इसका सेंटर है,
यहां से आर है और दूसरा है, यानी दूसरा पिंड है जो कि यहाँ पास है। एक पिंड यहाँ पास है, एक पिंड यहाँ पास है। दो, एक की त्रिज्या कितना है 3r है, एक की त्रिज्या r है, ठीक है। तो इनकी कक्षाएं वृत्ताकार मानते हुए ये राउंड कर रहे हैं वृत्ताकार, क्या कर रहे हैं राउंड कर रहे हैं वृत्ताकार, दोनों पिंड इनकी दोनों उपग्रह राउंड कर रहे हैं। गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, मजेदार क्वेश्चन है। तो गति ऊर्जा का अनुपात निकालना दोस्तों, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले आपको जानना क्या है, K1/K2 करना है, ठीक है। आपको किसकी त्रिज्या लेनी है, यानी जो गति ऊर्जा, एक सिंपल फॉर्मूला, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। RE प्लस H2 अपॉन RE प्लस H1, ठीक है। ये क्या है, अर्थ ऑफ रेडियस, ठीक है ना, हाइट लिखा हुआ है H1, तो हाइट H1 की हाइट कितनी है R है, और H2 की हाइट कितनी है 3r है, राइट। ये ऊंचाई ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसको इस फॉर्मूले को, इतने बड़े फॉर्मूले को याद कर देना है, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखिए कि R ये H2 अपॉन H1 कर देना, बस हो गया। इस समय हम RE प्लस H2 का वैल्यू कितना है 3RE, ठीक है। यहाँ RE का लेना है और हाफ रेडियस बता देना है, और RE प्लस RE, ओके माय डियर फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा 4RE अपॉन 2RE, ये कट जाएंगे साहब, ये 2 से 2 कट गया, यानी K1/K2 इसका लोगे 2/1, ये देखिए यानी 2:1 का आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बट इसका जो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, दिमाग बैठा के चलना है कि इस प्रकार अगर उपग्रह वाला क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, ये रेडियस को हाइट, ये वाले रेडियस को S2 कर देना है, इसको S1 के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने कंसेप्ट में बैठा करके चलना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। My dear friends, already given है क्वेश्चन नंबर 4, राइट। दो मास है, दो द्रव्यमान 2 kg तथा 4 kg, एक 1.33 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक, जो कांस्टेंट के होता है ना, आपको पता है कि जो बल का नियतांक होता है कांस्टेंट 1.33 न्यूटन प्रति सेकेंड है, वो प्रति मीटर है, तथा एक घर्षण रहित, मतलब जिसपे घर्षण रहित मेज पर क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं और फिर क्या करते हैं, खींच करके उसको छोड़ देते हैं। स्प्रिंग में बना होता है, उसको खींच करके छोड़ देते हैं। तो दोनों की गति ऊर्जा का अनुपात कितना होगा ये देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला है, उसको गांठ बांध देना, P²/2m, ओके। इस फॉर्मूले को गांठ बांध देना है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में पढ़ने के लिए। तो करना क्या है, आपको पता है कि जब भी गतिज ऊर्जा होती है द्रव्यमान के व्युत्क्रमणपाती होते हैं, यानी इसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं 1/m, यानी यहाँ पास ये P²/2 ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नियतांक हो जाएगा। ये होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमणपाती होता है कौन, द्रव्यमान। यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही कम गतिज ऊर्जा होगी, गति करेगा, और जितना कम मास होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, गति करेगा। ये फॉर्मूला। तो हमें क्या लेना है, अनुपात निकालना है गतिज ऊर्जाओं का। क्या निकालना है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, ठीक है। तो K1, इसको सबसे पहले आप देखिए गतिज ऊर्जा में, तो K1 अनुपात K2 इक्वल टू कितना होगा, तो सबसे पहले K1 इक्वल टू, ये देखिए कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है ना, m1 कितना लगा देंगे हम इसमें m1, ठीक है। K2 प्रोपोर्शनल टू 1/m2, यानी K1 K2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/m1 और m2/1, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है माय डियर बच्चा। अब क्या हुआ कि इक्वल इसको m2/m, हाँ देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी आप यहां देखिए ये वाला जो था ये m1 का वैल्यू था और ये m2 की वैल्यू, ठीक है। तो m2 4/2 और 2 कटा कितना आया 2/1, कितना आया
12/1 यानी K1/K2 का जो रेशियो है 2/1 के बराबर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से इसको निकालना है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इतने सिंपल तरीके से, मतलब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बैठा के रखना है और उसका सोल्यूशन आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक अनंत द्रव्यमान वाले पिंड को धरती की सतह से अनंत तक झाग से ऊपर फेंक देना, ठीक है ना, तब उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। तो यहां आप देखिए धरती की सतह से ऊपर जा रहा है, तो वहां पास जब ऊपर जा रहा है तो वहां पास पलायन वेग होगा। तो आपको दिमाग में बैठाना चाहिए पलायन वेग v बराबर √2gr बड़ा से आ गया। ऑलरेडी अगर पूछा यहाँ पास हमें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होना 2mv²। जब वस्तु ऊपर जाती है तो ठीक है ना। तो यहां से आपको इस वाले v का वैल्यू कहां पुट कर देना है। यहाँ पास कितना मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग देखिए 2gr और आपका झकाक से आंसर आ जाएगा 1/2 m × 2gr। ठीक है, आ गया ना। अब क्या करते हैं, यहां पास से देखिए 2gr आ गया ना। तो यहां पास जब 2gr आया तो क्यों ना हम इसको यहां पास से 2 को 2 निपटा दें। ठीक है, तो mgr आ जाएगा। कितना मजेदार क्वेश्चन था, देखिए कितना शानदार। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgr के बराबर आ गई। कितनी आ गई, mgr के बराबर आ गई। ठीक है ना। कोई भी काइनेटिक एनर्जी होती है द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण और उसके त्रिज्या के जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको हम स्क्रीनशॉट मारेंगे फटाक से। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देयर इज ऑलवेज गिवन क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गति ऊर्जा क्या है, इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। दोनों क्या करना है, हमें बराबर करना है ना। तब यहाँ रेखीय संवेग निकाल देना है, क्या होगा, मतलब किस वस्तु का, हल्की वस्तु का या भारी वस्तु का रेखीय संवेग क्या होगा। यदि क्या कर दिया जाए, दोनों गति ऊर्जा बराबर, काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया, बराबर कर दिया जाए, तो देखते हैं कि इसका रेखीय संवेग जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको चुटी में बांध लेना है k बराबर p² 2m वाला फॉर्मूला, इसको तो चुटी में बांध लेना है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम इसको, यहां पास से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2mk p²। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, संवेग आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, संवेग आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो p² कितना हो जाएगा, √2mk घटाक से आ गया। मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आ गया, √2mk। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या कर देते हैं, ये तो रेखीय संवेग आ गया ना, तो वस्तु का रेखीय संवेग किसका, यानी अनुपात निकाल देना है। क्या कर देना है, अनुपात p1/p2 = आप देखिए कितना सिंपल है, p1/p2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पास इसके लिए यहां पास दो वस्तु है जिसमें से इनका द्रव्यमान अलग अलग है। क्या है, द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक है ना, इसका 2m1k, ठीक है, √2m2k, राइट। इस प्रकार से अलग अलग इसका वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप इसको एक साइड में देखिए m1k/2m2k, ये सब कट जाएंगे, बचेगा √ में तो m1/m2। ओके, कितना आ गया, इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो p1/p2 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया m1/m2 के बराबर होगा √ में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये देखिए कि यहां पास संवेग जो द्रव्यमान की बात कर √ में है, किसमें है, √ में।
अब ये देखिए कि यहाँ पास जो द्रव्य संवेग है ना, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है? तो सबसे यहाँ जो ऊपर वाला संवेग है सबसे ज्यादा, नीचे वाला कम है। तो इसको हम कैसे करेंगे? P1 इज ग्रेटर देन P2। यहाँ जब पहला वाला संवेग बड़ा है P2 से, तो पहला वाला द्रव्यमान भी क्या होगा? ज्यादा होगा दूसरे से। तो यानी सबसे ज्यादा संवेग किसका है? भारी वस्तु का। सबसे इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि भारी वस्तु का, यानी भारी वस्तु का जो द्रव्यमान है, यहां से पता चल जाता हमें कि सबसे बड़ा जो द्रव्यमान ऊपर है, यानी सबसे भारी द्रव्यमान का जो रेखीय संवेग है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और मजेदार क्वेश्चन है, यहां से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स जो भी है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 10। इसको सबसे पहले आप लोग झटक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है और 10 में क्या लिखा हुआ है। यदि गति ऊर्जा दुगनी कर दिया जाए तो संवेग में क्या अनुपाती परिवर्तन आएगा? मैंने बताया था आप लोगों को एक गांठ बांधने वाला क्या फॉर्मूला क्या बताया था कि K स्क्वायर टू करना है अपन को P स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे करना। ठीक है, इतना ले लिया। अब क्या करते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी P स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2m इंटू K। ओके, अब हमें पहले वाले के लिए अनुपाती परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले P1 स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लें? 2m इंटू K। ओके, इतना हो गया। अब क्या करते हैं? दूसरे वाले संवेग को क्या कर देना है? यदि गति ऊर्जा दोगुनी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इसमें हम क्या करेंगे? गति ऊर्जा को क्या करते हैं? दोगुनी करते हैं। क्या करते हैं? दोगुनी करते हैं। क्या करते हैं? तो दोगुनी कर देने पर आप देखिए यहाँ पास 2m के, यानी 2 इंटू यहाँ पास किस प्रकार से 2m के बन जाएगा, और 2m के इक्वल टू हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी। क्या निकालना है? ये निकालना है, यानी P1 स्क्वायर। राइट, आ गया ना? तो ये होगा P2 स्क्वायर। इसको ध्यान देखिएगा आप लोग, मैंने क्या किया? इसको काइनेटिक एनर्जी को दोगुना कर दिया यहाँ पास। तो कितना हो गया? यहाँ पास ये 2 अलग हो गया, 2m के, और 2m की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू P1 स्क्वायर। राइट, देखिए कितना हुआ। अब इसको नीचे लाएंगे तो P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर। अनुपातिक परिवर्तन करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पास से क्या हुआ? 2 आया इधर, ये 2 आया, तो P2 अपॉन P1 इक्वल टू √2 आ गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पास √2 आपका आंसर होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर झोंके करिए। और जय हिंद। थैंक यू।